गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं बीए एजुकेशन सेकेंड ईयर में शिक्षा मनोविज्ञान की विधियों के बारे में बताऊंगी। पहले कुछ वीडियोस में मैंने आपको शिक्षा मनोविज्ञान की विधियां आपको बता चुकी हूं। अब कुछ विधियां और भी हैं जिसको हम आगे पढ़ते हैं। तो जो आगे की विधियां हैं वो है हमारा पहला साक्षात्कार विधि यानी इंटरव्यू मेथड। इंटरव्यू मेथड क्या होता है कि इसमें अगर किसी व्यक्ति के इतिहास के बारे में हम नहीं जान पाते हैं, हम पता नहीं लगा पाते हैं, तो उस व्यक्ति से ही सीधा संपर्क करके उसके बारे में उससे संबंधित प्रश्नों को पूछकर उसका इंटरव्यू लेकर उसके बारे में हम जान सकते हैं। ठीक है। इस विधि में क्या होता है कि जो साक्षात्कार लेने वाला व्यक्ति होता है यानी इंटरव्यू लेने वाला व्यक्ति होता है और इंटरव्यू देने वाला व्यक्ति जो होता है तो वो उनसे प्रश्न पूछता है और वो उन प्रश्नों का जवाब देता है। पहले तो जो साक्षात्कार लेने वाला व्यक्ति है उस व्यक्ति को कंफर्टेबल जोन में लेकर आता है, यानी उसको ये महसूस करवाता है कि जो भी आप सूचनाएं देंगे हमें वो हमारे पास सही रूप में रहेंगे। ठीक है। तो इस प्रकार जो कंफर्टेबल वातावरण, कंफर्टेबल पर्सनालिटी को देखकर साक्षात्कार जो व्यक्ति है, साक्षात्कार देने वाला जो व्यक्ति है वो उन प्रश्नों का जवाब देना शुरू कर देता है। ठीक है। लेकिन इस साक्षात्कार विधि में यह कई समस्याएं आती हैं कि जो व्यक्ति होता है वो सही जो जानकारी है वो उस व्यक्ति को नहीं देता है। सारी जानकारी पॉजिटिवली देगा, अच्छी जानकारी देगा। नेगेटिव जो जानकारी होती है उन जानकारियों को वो नहीं दे पाता है। तो इस तरह से जो निष्कर्ष निकाला जाता है वो निष्कर्ष भली भांति रूप में नहीं होता है। ठीक है। और हम ये कह सकते हैं कि ये जो मेथड होता है, ये जो विधि होती है, इस पर हम विश्वास नहीं कर सकते, विश्वसनीय विधि नहीं मान सकते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट विधि जो आती है हमारी वो है प्रश्नावली विधि। प्रश्नावली विधि यानी कि प्रश्नों के जो उत्तर होते हैं, कुछ प्रश्न होते हैं और उन प्रश्नों के उत्तर जब दिए जाते हैं तो एक डेटा हमारे पास कलेक्ट हो जाता है। ठीक है। तो इस विधि में क्या होता है कि जब डेटा कलेक्ट हो जाता है तो उसके अनुसार ही निष्कर्ष निकाला जाता है। ये विधि कई प्रकार की होती है। देखा जाए तो 4 प्रकार की होती है। एक होती है बंद प्रश्नावली, दूसरी होती है खुली प्रश्नावली, तीसरा होता है सचित्र प्रश्नावली और फिर चौथा होता है मिश्रित प्रश्नावली। बंद प्रश्नावली क्या होता है कि इसमें जैसे कोई भी क्वेश्चन पूछा गया कि ताजमहल क्या आगरा में है, तो इसमें केवल हाँ या नहीं इस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है। इसके अलावा आप कोई अपनी तरफ से इसमें उत्तर सम्मिलित नहीं कर सकते। यदि हाँ है तो हाँ में जवाब, ना है तो ना में जवाब, या गलत सही, इस तरह से बंद प्रश्नावली होती है। ठीक है। अब दूसरा आता है खुली प्रश्नावली। खुली प्रश्नावली यानी कि आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाता है और उसके बारे में आप अपने मन से उसका आंसर या उत्तर देते हैं। जैसे मैंने कहा कि आप ताजमहल के बारे में कुछ अपने विचार लिखिए, तो जो उत्तर देने वाला व्यक्ति होता है वो ताजमहल के बारे में अपने विचार प्रकट करता है। ठीक है। फिर आता है सचित्र प्रश्नावली। सचित्र प्रश्नावली यानी कि प्रश्नों के साथ साथ चित्र दिए होते हैं। जैसे रीजनिंग के प्रश्न होते हैं कि कौन सा छोटा है, कौन सा बड़ा है, कौन सा जैसे कि एक चित्र दे दिया कि कौन सी परिवार की परिभाषा है, यानी एक छोटा गोला उसके में 2 बाहर गोले, या इस तरह से जो रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं तो वो हमारे चित्र सहित जो होते हैं वो कहलाते हैं सचित्र प्रश्नावली। अब आता है मिश्रित प्रश्नावली। मिश्रित प्रश्नावली क्या होता है कि इसमें जो होता है, जो ऊपर के 3 को प्रश्न है, प्रश्नावली है, वो तीनों ही इनमें इंक्लूड होते हैं, यानी बंद भी प्रश्न होते हैं, खुले भी प्रश्न होते हैं और इसमें सचित्र भी प्रश्न होते हैं। तो इसलिए इन प्रश्नों को हम मिश्रित प्रश्नावली कहते हैं। ठीक है। इसके बाद अगर दिए जाएं तो प्रश्न के विषय, इस प्रश्नावली यानी कि विधि के कई सारे
हमारे लाभ होते हैं, विशेषताएं होती हैं, जैसे कि सभी व्यक्ति एक जैसे प्रश्नों का उत्तर नहीं देते हैं। जैसे हमने खुली प्रश्नावली लिखी तो मेरा कुछ व्यू अलग होगा, आपका कुछ व्यू अलग होगा, दूसरे व्यक्ति का व्यू अलग अलग होगा, यानी कि सबके व्यूज़ हमें इस प्रश्नावली से पता चल जाते हैं। फिर आता है कि इस प्रश्नावली के द्वारा ही हम व्यक्ति के आईक्यू लेवल को नाप सकते हैं कि कौन सा व्यक्ति किस स्तर का सोचता है, किस स्तर का आंसर वो दे सकता है। ठीक है। फिर कुछ इस प्रश्नावली से व्यक्तियों में हम तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं। फिर है सामूहिक रूप से परीक्षण करके इसमें समय की बचत की जा सकती है। यानी अगर ये होता है कि हम एक साथ प्रश्न दे देते हैं, व्यक्ति जो होता है उनके आंसर एक टाइम पे ही उसका आंसर हमें देता है। जैसे कि हम एग्ज़ाम दे रहे हैं, एग्ज़ाम में हमारे पास क्वेश्चन पेपर आ जाता है और हर स्टूडेंट एक निश्चित समय में उसका आंसर लिख के उसे हमें सबमिट कर देता है, तो इस तरह से समय की बचत होती है। फिर कुछ इसमें सीमाएं आ जाती हैं। इस सीमाओं में क्या है, जिस व्यक्ति अब हम आ जाते हैं सीमा पर। प्रश्नावली की जो सीमाएं हैं उनके बारे में हम जाने तो जो पहली सीमा है, जिस व्यक्ति से प्रश्न पूछे जाते हैं वह अपने बारे में इतना नहीं जानता है कि उसका ठीक प्रकार से वह उत्तर दे सके। ठीक है। दूसरा है, व्यक्ति के पास इतना समय नहीं होता है कि वो सभी के उत्तर दे पाए। फिर तीसरा है कि वह प्रश्नों का ठीक प्रकार से उत्तर नहीं देता, वह वही उत्तर देता है जो उसे पता होता है। तो इस तरीके से आज हमने साक्षात्कार विधि और प्रश्नावली विधि का अध्ययन कर लिया है।